बिजी रहता हूँ ज़िंदगी की इस मशक्क़त में। वैसे तो मैं बहुत बिजी रहता हूँ, लेकिन वक्त का बहाना बनाकर मैं अपनों को भूलना नहीं चाहता था। समय का बहुत, वहाँ भी हमारा बहुत काम रहता है। यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं भी चलती हैं और दूसरा भी काम होता है, तो बहुत समय नहीं रहता है। लेकिन ये जो सेमिनार था वो हमारे लिए, क्योंकि उनका जो शीर्षक है हिंदुत्व और मानवता, तो हम भी हिंदू हैं और मनुष्य में भी हम आते हैं। तो कोई भी काम है हमें तो आना जरूरी लगा। इसलिए यहाँ तक मुझे लाने में जो मेरे शोध छात्र हैं अमित कुमार गुप्ता, उन्होंने मुझे बहुत आग्रह किया कि सर आप आइए और हम आपका यहाँ पर स्वागत तो करेंगे, नाम भी रखेंगे और आपको आना ही है। तो तकलीफों के बावजूद भी मैं यहाँ आया। बाकी पिछले महीने अक्टूबर में हमारे सेमिनार हुआ था प्रयागराज में, दूसरा पुरुषोत्तम टंडन विश्वविद्यालय में। तो वहाँ पर हमको फ्लाइट का किराया आने जाने के लिए था और मुझे वहाँ भी आमंत्रित किया गया था। तो यहाँ सतीश कुमार सर, उनका भी बहुत योगदान रहा। अब ये सेमिनार जो है इसकी बहुत सारी हिंदुत्व के बारे में बातें हो गई हैं और धीरे धीरे ये सेमिनार आगे बढ़ रहा है और व्यवस्थित रंग भी पकड़ रहा है। सब बातें हो रही हैं सभी पक्षों को लेकर और सभी से हमें कुछ न कुछ जानने को मिल रहा है। हमारे जो हिंदू धर्म में उनकी संस्कृति है वो भी बहुत पुरानी है। वेदों में जो सिद्धांत बताए गए हैं और ये ग्रंथ भी श्रेष्ठ है और सबसे पुराना विश्व का ग्रंथ है। उसमें जो वेद का अर्थ हम वैसे ज्ञान ही निकालते हैं। तो जो ज्ञान होता है वह ज्ञान हम मनुष्य को, सभी को जो भी तकलीफ होती है, संतप्त हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, तो वहाँ से निकालने के लिए कुछ न कुछ रास्ते दिखाए गए और ये रास्ते दिखाना ये एक वेद का उद्देश्य रहता है। तो बाकी सभी ग्रंथों में भी, हमारे हिंदू ग्रंथों में भी सभी बातें कही गई हैं, बिल्कुल नई नहीं है, लेकिन उसमें कई उसके जो आचरण होते हैं वो उतना होता नहीं है। कोई भी हमारे पास ज्ञान होता है, जिंदगी जीने के लिए मूल्य भी हमारे पास होते हैं, उनको भी हम जानते हैं, लेकिन जब तक उनको क्रियान्वयन हम नहीं करते हैं, कर्म में नहीं लाते हैं, तब तक उसका जो महत्व होता है वो इतना बढ़ता नहीं है। जीवन मूल्यों का भी, जीवन का भी, और जो जानते हैं ज्ञान उसका भी, तो हमें कार्य करना जरूरी होता है। और सभी ग्रंथों में एक ही बात कही कि आप कर्म कीजिए। कर्म नहीं करेंगे और हम बैठे रहेंगे और थोड़ा परिस्थिति कैसे सुलझेगी, क्या करेंगे, तो और परेशान पड़ेंगे, तो हमारा विकास होगा नहीं और अवनति हो जाएगी। तो गीता में कृष्ण भगवान दिखाते हैं अर्जुन को अवसाद में पड़ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं कि ये सब युद्ध में कैसे लड़ो, सब मेरे मामा होता है, भांजा होता है, भाई होते, सबसे कैसे लड़ना के नहीं लड़ना, अवसाद में आ जाते, दुखी हो जाते। तो वो कहते आप सिर्फ काम करिए, कृष्ण भगवान, कि आप सिर्फ आपका काम है, काम का कर्तव्य करना है, कर्म करना है, बाकी उसका जो परिणाम है क्या है उसको मुझे देखना, आपको तो अपना कर्तव्य ही करना। तो हम जो भी विश्व में और यहाँ पर भी सभी जगह जो नई पीढ़ी के लोग होते हैं वो बहुत दुखी हो जाते हैं कि हमको क्या होगा, नौकरी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, परेशानी है, बहुत रिश्वत चलता है, लागत चलता है, हमारी जो जाति व्यवस्था है हिंदू धर्म में, जो ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र जो कहा गया, तो उसमें लास्ट में जो आते हैं शूद्र, उसमें कहेगा हम कौन पूछेगा, क्योंकि जिनका चलता है वही आगे आएगा। लेकिन ऐसा नहीं, हमें उसमें पढ़ना नहीं है। जो भी हम काम करेंगे तो उसका फल तो मिलेगा ही मिलेगा, थोड़ा करेंगे तो थोड़ा मिलेगा, ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा मिलेगा, तो कुछ नहीं करेगा तो कुछ मिलता नहीं है।
फिर अवसाद में पड़कर दुखी हो जाएंगे, आत्महत्या कर लेते हैं, परिवार परेशान हो जाता है, फिर समाज भी परेशान हो जाता है। और हमारा जो लक्ष्य है पढ़ाई करके हम श्रेष्ठ बनेंगे, खुद अच्छे बनेंगे, नौकरी करेंगे, सपने पूरेंगे, वो अधूरा रह जाता है, पूरा नहीं हो पाता। तो उसको बिल्कुल अवसाद में ना पड़ के हमें नई पीढ़ी को, नए लोगों को सिर्फ काम करना है और उसका परिणाम मिलता ही मिलता है। वो मैंने खुद नहीं देखा, मैं भी 0 में से आया था। फादर मैं पहली कक्षा में पढ़ते थे, एक्सपायर हो गए थे, और उसके बाद माता जी का अभी निधन हुआ है दिवाली के बाद ही। लेकिन सब मैंने अपने आप खड़ा किया, और मैं भी ये शुक्र जाति जो बोलते आदिवासी नीनामा पर अलग लगता है, वो देखेंगे भैया क्या होगा ये। लेकिन मैं भी हिंदू हूँ और मैं भी सब उसमें आता हूँ। अब तो हिंदू कहने में भी हमको तकलीफ नहीं है, आदिवासी कहने में भी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। मैं जो हूँ वो हूँ, ऐसा हमारे धर्म को हम कहेंगे तभी वो टिक के रहेगा ना। तो हम दूसरे धर्म की बातें करते रहेंगे, वहाँ दूसरा है, हमें क्या लेना। हम ही अच्छे हैं, मैं अच्छा हूँ, मेरा धर्म अच्छा है, मेरी जाति अच्छी है, और उसका संभालना वो भी मेरा कर्तव्य है। तभी सुरक्षितता प्राप्त हो और भविष्य में कोई तकलीफ धर्म के नाम पे भी नहीं रहेंगे। लेकिन वो हमें कहना पड़ेगा हमारे लिए। तो धर्मांतर की प्रवृत्ति अभी जो चलती है उसमें बहुत परेशानी हिंदू में रहती है। अधिकतर ये शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल ट्राइब, उसमें क्रिश्चियन में चले जाते हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे छोड़ के चले जाते हैं कि हमारी सुरक्षा बराबर नहीं होती, क्या दूसरे धर्म में चले जाते हैं। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो समाज या हिंदू धर्म थोड़ा टूटे। तो भी ये बहुत हमारे लिए चिंता का प्रश्न होता है। तो वो हम क्यों ऐसा करें। जो भी घर में मान लो हम रहते हैं, गाँव में टूटा फूटा, लेकिन उससे अगर मान लो छत में से थोड़ा सा पानी गिरे तो क्या हम हमारे घर को छोड़ देंगे। घर को रिपेयर करने के लिए वहाँ रहेंगे ना, क्यों छोड़ेंगे। तो हम धर्म परिवर्तन या वो क्यों कर सकते, करना जरूरी नहीं होता। तो ये भी बहुत एक बड़ी समस्या आज के समय में है। और दूसरा जो सोशल मीडिया भी बहुत प्रचलित है। सभी हम व्हाट्सएप देखते हैं, फेसबुक, सब में। तो वहाँ पर जो हमारी संस्कृति की जो बातें होती है, संस्कृति के तत्व होते हैं, जो विशेषताएँ होती है, उसको बहुत कम देखते हैं। लेकिन बार बार हम क्या करेंगे, मोबाइल को देखेंगे किसका मैसेज है, क्या है, तो वो भी हमें बहुत प्रभावित करते हैं। और मूल जो हमारे ग्रंथ पढ़ना छोड़ देते हैं। तो पढ़ाई किसी भी एक ग्रंथ की रीड कीजिए, क्योंकि हमारी सारी समस्याएं जो भी है वो अध्यात्म की जब भी बात आएगी कुछ समय, वो भी उसी भी सारे ग्रंथों में छुपा हुआ है। वैसे समय बहुत कम है और संकेत भी हो चुका है कि आपको संक्षेप में करना है। तो ये भोगवत वाली जो संस्कृति वो भी विदेशी है, खान खान रहना सब कुछ। तो विवाह वगैरह जो वहाँ तो वो लोग सिर्फ 2-3 शादियाँ कर लेते हैं शारीरिक सुख के लिए। हमारे धर्म में ऐसा नहीं है। तो पवित्र आत्माओं का मिलन और वो भी 7 जन्मों तक टिका रहा, इसी बात कही गई वेद में, धर्मों में, सब में, हमारे धर्म के अंदर। तो उसका पालन भी बहुत कम होता है, क्योंकि वो भी सोशल मीडिया का प्रभाव रहता है। तो अध्यात्म का जो ज्ञान वो भी एक आत्मदर्शन, आत्म तत्वदर्शन कि मैं कौन हूँ, क्या करना चाहिए, कैसे हमें प्रसन्न रहना, खुश 24 घंटे काम मिले तो भी प्रसन्न कैसे रह सकते, घबराने का नहीं। तो यहाँ पर थोड़ा काम आ जाता है तो हम घबरा जाते हैं, अब ये नहीं करना है, तो मुझे ये काम करना पड़ रहा है, पढ़ नहीं रहा है। वो काम हमारे लिए खुश होके हमें वो करना है, खुश होके करेंगे तभी हम सफल होंगे, हो पाएंगे, नहीं तो सफलता हमारे हाथ में नहीं आ पाएगी। तो ये भी अध्यात्म दर्शन, आत्म तत्व दर्शन हमारे लिए रहेगी और सभी के लिए हम सम्मान देंगे। सभी मनुष्य हमारे लिए सम्मान है।
दूसरे धर्म का भी हूँ, निश्चय